नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। अब जनता के हाथ में होगा सिपाही का अप्रेजल। युवक का अपहरण कर परिजनों से फिरौती मांगने वाले सिपाही सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। बलिया नाला क्षेत्र से लोगों को किया जाएगा विस्थापित। कुमाऊं कमिश्नर ने जमीनी फर्जीवाड़े के मामलों की समीक्षा की। राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने ली सतर्कता समिति की बैठक। आर्मी स्टिकर लगी शराब बरामद। डंपर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। जीप सवार युवक ने बाइक सवार पर झोंका फायर। अब खबरें विस्तार से। कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भंडे ने कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के 71 थानों के 607 बीट सिपाहियों को कानून व्यवस्था तथा आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी करने जैसे 44 काम की जिम्मेदारी दी है। कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भंडे का कहना है कि सालों बाद दोबारा से बीट पुलिसिंग को एक्टिव किया जा रहा है, जिससे कि घर घर तक पुलिस की पहुंच हो और अपराध पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 71 थानों में कुल 607 बीट हैं, जिनमें बीट अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और सभी बीट अधिकारियों की हर महीने समीक्षा होगी और समीक्षा के आधार पर ही उनका अप्रेजल किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कुछ ये नहीं पता रहता कि उनका इंस्पेक्टर कौन है, एसएसपी कौन है, कुछ, लेकिन बीट कांस्टेबल क्योंकि वो जब से लगा तब पास जो नई स्थानांतरण नीति आई उसके बाद कई जो है पहाड़ से प्लेन, प्लेन से पहाड़ कई स्थानांतरण हुए। अब इसके बाद जो है हमारी जो है लगभग अभी सेटल हो चुके हैं। जो सिपाही आने थे अब कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। लंबे समय तक सिपाही अभी अपनी जगह बने रहेंगे। तो अभी जो ये कुछ नए थाना चौकी सैंक्शन हुए, हमारी एक आगे ई बीट पुलिसिंग भी आएगी। तो इसके लिए हम तैयारी के लिए अभी बीट सिस्टम हमने लागू कर दिया है, जिसमें हर बीट में जो है कम से कम 2 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। बड़ी बीट है तो 3 कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। चीता मोबाइल को भी बीट दी जाएगी। तो पुलिसिंग के जो प्रमुख कार्य है, जिसमें गिरफ्तारी है, बरामदगी है, जो सर्विलांस है क्रिमिनल का, हिस्ट्री शीटों की सर्विलांस है, जो सक्रिय अपराधी है उनको घर में जाके चेक करना है, दबिशें देनी है, वारंटों की तामील करानी है और सत्यापन कराना है। जो प्रमुख पुलिसिंग के कार्य है वो सारे बीट पुलिस बीट क्षेत्र में कराएगा। और उसके अलावा अगर कोई अन्य काम है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकगण है, इनसे संपर्क करना होता है, इनको कोई मदद की ज़रूरत है, महिलाओं को, कॉलेज के बच्चों को, तो बीट अधिकारी हर घर में अपना स्टिकर चिपकाएगा, जिसमें हर घर पुलिस एक अभियान चलाएंगे, जिसमें हर घर में बीट अधिकारी अपना स्टिकर चिपकवाएगा, ताकि हर एक घर को पता रहे कि उस क्षेत्र का बीट अधिकारी कौन है, उनका मोबाइल नंबर और नाम क्या है, ताकि कभी भी रात बेरात भी जरूरत पड़ती तो वो संबंधित जो है बीट अधिकारी को कॉल करेगा तो तत्काल आ जाएगा, क्योंकि वो वहीं उसी एरिया में रहने वाला हुआ हो। सर अगर बात बीट अधिकारी अगर उस एरिया में उसको दायित्व दिए गए, परफॉर्मेंस दिया गया, हम उसको ट्रेनिंग भी दी गई है पूरी, उनको नरेंद्र नगर भेज के उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई पुलिसिंग को, चीता मोबाइल को, कि बीट क्षेत्र में कैसे कार्य करना है। और किसी भी आरक्षी का प्रथम दायित्व तो बीट ही होता है जब वो भर्ती की जाती है। अगर वो ये अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको जो फील्ड पुलिसिंग से हम हटा देंगे, उसको फिर नॉन फील्ड में ले आएंगे उसको। युवक का अपहरण कर परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस के एक सिपाही सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। एसएसपी मंजुला टीसी ने मामले का खुलासा किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज एक वादी पक्ष द्वारा एक व्यक्ति दो लोगों को लेके आया गया। तो ये हमें जानकारी में आई कि कुछ लोगों द्वारा इनके भाई नूर अली को पकड़ के और उसको बिठा के और पुलिस का रौब दिखाकर, एसओजी का और पुलिस का रौब दिखाकर उसको गिरफ्तार, मतलब उसको पकड़ लिया गया, उसको अपहरण कर लिया गया। बाद में वादी पक्ष को फ़ोन कर लिया गया कि हम पुलिस में हैं, यदि हमें नहीं छुड़ाते हो, यदि हमें पैसा नहीं देते हो तो 5 लाख रुपए की रकम मांगी गई, इधर मेरा पैसा नहीं देते हो तो तुम्हें बंद कर देंगे, ऐसा कर इस प्रकार की करा। तो ये डर गए और बाद में ये बात करने गए तो फिर 50,000 की फिरौती भी दिया गया। बाद में जो है उनको बाद में जो है उस पैसे को लेके वो कुछ गायब हो गए और 2 लोग जो है पकड़ में आ गए मौके पे ही, ठीक है ना। और जो है उसके अलावा जो है इन्होंने पैसे का रकम देने के बाद उन्होंने उसको छोड़ भी दिया। बाद में हमें इन्हीं को, वादी पक्ष को ही 2 लोग ये चिन्हित हो गए, तो 2 को वहीं पे मौके पे पकड़ लिया। तत्काल उन्होंने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। तो इस प्रकार की घटना जो है बहुत ही हैरतन है और बहुत संवेदनशील है। इसको अत्यंत संवेदनशीलता के साथ मेरे द्वारा लिया गया और हमारी पूरी टीम द्वारा लिया गया, क्योंकि एक तो पुलिस का नाम जुड़ रहा था। तो तत्काल हमने विभिन्न टीमें गठित कर दिया गया और इन सबको पूछताछ करने पर पता चला
कि हमारा ही एक निलंबित कांस्टेबल है संदीप पाटनी, वो और उसके साथ ही 4-5 लोग हैं, इनके द्वारा ये साजिश रचाई गई। एक व्यक्ति को पकड़ के इसको इस प्रकार के डरा धमका के इसको अपहरण कर लिया गया और पैसे भी ऐंठ लिया गया, और पैसे ऐंठने के बाद उसको छोड़ दिया गया। ये संपूर्ण कॉन्स्पिरेसी को तत्काल हमने अनावरण कर लिया, विभिन्न टीमों को भेजकर, मतलब इन्हीं के निशानदेही में, जिनका हमने पकड़ लिया था पहले से ही, उनकी निशानदेही में और डिटेल्स हासिल करके विभिन्न टीमों को भेजकर मैनुअल और तकनीकी आधार पर 5 लोगों को कुल गिरफ्तार कर दिया गया है। और जो मेन अभियुक्त है, जो हमारा निलंबित जो है कांस्टेबल जो संदीप पाटनी की कब्जे से 32,500 रुपये कैश, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, जो अपहरित नूर अली है ना, उसी का मोबाइल जिससे फिरौती का कॉल भी किया गया था, और उसके अलावा एक और मोबाइल जिससे फिरौती का कॉल किया गया था, और सिम भी। जोशीमठ में हुए भूस्खलन के बाद नैनीताल जिले में भी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर उनके सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। बलिया नाला प्रकरण हो या फिर जौलीकांड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांव जो भूस्खलन की जद में है, प्रशासन लगातार ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर रहा है। डीएम धीरज सिंह गबरियाल ने बताया कि आलूखेत और धुंगशील गांव का भी सर्वे किया गया है, जो कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दो जगहों पे भू दसाव की स्थिति थी, इसमें आलूखेत एक है और धुंगसेल आपका भीमताल में। तो उसमें जियोलॉजिस्ट से हमने पूरा सर्वे वगैरह करा लिया है, और उसमें उन्होंने जो भी सजेशन दिए हैं उसमें एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स अभी हमें तुरंत लेने हैं। तो उसके लिए कृषि विभाग और इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लोगों ने डायरेक्शंस वगैरह दिया है, और अभी 2 दिन पहले ही कृषि विभाग द्वारा अपना एस्टिमेट वगैरह सबमिट कर दिया, उसकी स्वीकृति हम लोगों ने जारी कर दी है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अपना एस्टिमेट वगैरह बना रहा है। तो जैसे एस्टिमेट हमें मिल जाएंगे तो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो लेने हम उसको तुरंत ले लेंगे, और फ्यूचर के लिए उसमें क्या और आगे कार्रवाई होनी है उसके लिए हमने टोपोग्राफिकल सर्वे वगैरह उसको कराना है। तो उसके लिए हम लोगों ने डीपीआर वगैरह इनकी मांगी है सिंचाई विभाग की, तो वो जैसे ही आएगा उस हिसाब से हम मिटिगेशन के अंतर्गत हम शासन को संदर्भित करेंगे और उसमें कार्रवाई होगी। हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं मंडल के लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा की, जिसमें 14 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर आईजी कुमाऊं सहित मंडल के सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, और कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 37 लैंड फ्रॉड के मामलों की समीक्षा की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एफआईआर हम कर देंगे, या फिर मैसेज डॉक्यूमेंट सबको दे दीजिए, या तो आप ये कहते हैं कि आपसे जमीन उन्होंने खरीदी और पैसा नहीं दिया। सबसे पहले तो आप उसकी लेटेस्ट खतौनी कंप्यूटराइज्ड है आजकल, वो निकाल लेनी चाहिए कि ये पता चले कि जिससे आप खरीद रहे हो उसकी जमीन है भी उतनी या नहीं है। सेकेंडली, आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वहाँ पे खेत नंबर के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कि जो खेत नंबर मैं ले रहा हूँ ये 15 सालों में किन किन हाथों में गया है। अगर ये कई हाथों में गया है तो क्या किसी में कोई विवाद तो नहीं है, कोई मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है, इसको देखना चाहिए। थर्ड चीज़ जो हम लोग अक्सर चूक जाते हैं देखने से, वो ये देखना चाहिए कि जो कंसर्न लैंड है कहीं बंधक तो नहीं है किसी बैंक में। और इसका बहुत अच्छा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप उस लैंड पे लोन के लिए अप्लाई करिए, तो उसमें बैंक बहुत अच्छी ड्यू डिलिजेंस करता है, क्योंकि उस लैंड के अगेंस्ट वो पैसा दे रहा है, तो जो पैसा दे रहा है वो बहुत अच्छी तहकीकात उसकी करता है। तो इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। एक और चीज़, जब इवेंचुअली आप लैंड परचेज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग उसकी चौहद्दी करवा लें, उस पर कोई परमानेंट आप दीवार बना लें, क्योंकि आजकल बहुत सी जो प्लॉटिंग्स होती हैं उसमें जो खरीदार है वही नहीं पहचान पाते हैं। यद्यपि अब कोऑर्डिनेट्स तो कंपलसरी हो गया रजिस्ट्री में, कोऑर्डिनेट्स डाल लें, लेकिन फिर भी उस पर आप उसी वक्त ही उसकी किसी प्रकार की बाउंड्री मेरे हिसाब से कर लें, तो निश्चित रूप से जो फ्रॉड्स हैं इसमें गिरावट आएगी, और जो भी हमारे लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, इसमें गिरावट आएगी। सर, एक मामला सर, अगर ऐसा हो जाए कि जैसे पुरानी और रजिस्ट्री आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोऑर्डिनेट्स कराने की जरूरत है अभी भी पुरानी लैंड्स में? अभी पुराने में आज के तारीख में तो जब कैडेस्ट्रल मैपिंग होगी, जो उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि कैडेस्ट्रल मैपिंग हो। कैडेस्ट्रल मैपिंग में तो हर खेत और उसका हर एक अंश ओनरशिप के हिसाब से निकल आता है। थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, बट लॉन्ग टर्म में ये इसका एक अच्छा सोल्यूशन होगा। इतने में जो भी है उनका रेट आपसी तय हुआ था कि उतने में वो जमीन बेची जाएगी, तो उसके बाद जो है उसने रजिस्ट्री कर दी,
और रजिस्ट्री करने के बाद जो है उसको जो बेचने वाले को पैसा नहीं मिला। बाद में बेचने वाला मेरे पास आया कि भैया जो है हमने इनको जमीन तो बेच दी लेकिन रजिस्ट्री की इन्होंने पैसे दिए ही नहीं। मतलब कितने पैसे दिए? तो बोले वो ऐसी मौखिक 1 रुपए का हुआ था। तो फिर उस मेरे द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया, तत्काल जांच बैठाई गई। जांच में जो है उसमें एफआईआर करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान जो है वो घबराकर जो जिसने लिया था उसने वो तत्काल वो कोर्ट में गया और कोर्ट में जो उसका जायज जो भी जमीन का रेट था, सर्कल रेट, वो उसने अपने कोर्ट में पेमेंट कर दिया है वो। तो अब जो है वो जो रजिस्ट्री हो गई और जो उसको पेमेंट होना है उतना हो गया। अब जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से उनका आपसी वो चल रहा है इसमें बात। सर खरीदारों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे आपके कि जिस समय जमीन खरीदे तो क्या डायरेक्शंस आपकी ओर से हैं? नहीं, ये जनरली उधम सिंह नगर, नैनीताल, बहुत सारी ऐसी जगह है जिसमें कई बार जो है नजूल की जगह होती है, कई बार जो है वो इस तरह सरकारी भूमि होती है, वन भूमि होती है। तो ये पहले पूरी तरह वो कर ले, इंश्योर कर ले कि ये जगह जो है क्लियर है, सब साफ है और हर चीज उसका मतलब सर्वे रिपोर्ट ले ले वकील से, जो है पूरा वो ले ले कि भैया ऑल क्लियर है करके, तभी वो जाके ये करें। उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत खटीमा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका परिषद सभागार में सतर्कता समिति की बैठक ली। अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी नहीं मिलने, सफेद कार्ड की मांग, राशन कोटा डीलर को सही समय पर कमीशन, राशन की दुकान खोलने के मामलों में कार्यवाही का आश्वासन दिया। संवाददाता गुरदेव सिंह की रिपोर्ट। नगर पालिका की हमने सतर्कता समिति की एक बैठक ली जिसमें सतर्कता समिति के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे, खाद्य विभाग के और ICDS के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। अधिकतम समस्या राशन कार्ड से संबंधित रही और उसमें राशन कार्ड में जो कैपिंग है उसकी कैपिंग की संख्या बढ़ाई जाए, इस विषय पर एक विचार आया यहाँ पर। दूसरा विचार ये आया कि बहुत से ऐसे अपात्र हैं जिनका राशन कार्ड अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो उनका भी हटाया जाना चाहिए और उनके स्थान पर पात्र का बनाना जाए। इस विषय को लेकर हमने पहले भी कहा, हम फिर कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी जानकारी आपकी निगाह में है जो अपात्र है तो आप आयोग को भी लिख सकते हैं। स्थानों पर भी आया जो आपने उठाया कि सर्वर में प्रॉब्लम है या स्लो चलता है, ये एक गंभीर मुद्दा है यहाँ के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए। और जहाँ कनेक्टिविटी और ज्यादा दिक्कत है जैसे इंटीरियर में, पहाड़ साइड में, तो वहाँ ये प्रॉब्लम और ज्यादा आ रही है। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान टीपी नगर क्षेत्र में एक वाहन से 102 पेटी अवैध शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया तस्कर अमित, जो कि सोनीपत हरियाणा से अवैध शराब लेकर हल्द्वानी में सप्लाई करने जा रहा था। जांच में पाया गया है कि शराब की बोतलों पर आर्मी कैंटीन के रैपर लगे हुए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेन आदमी अरे माल की तो इसमें अमित जोशी, ये सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इसके द्वारा जो है छोटा हाथी के माध्यम से एक जो है आपका पुलिस द्वारा जब चेकिंग की गई टीपी नगर चौकी के सामने, तो उसमें 102 पेटी रम ओल्ड मॉन्ग पकड़ी गई है। इसका जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में इसका बताना है कि ये आपका वहीं बनाते हैं शराब को, और उसके बाद उसमें CSD का रैपर लगाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में CSD की रम की बहुत डिमांड रहती है और इनको मनमाफिक कीमत इससे मिल जाती है। इसमें पूर्व में भी 80 पेटी रम पकड़ी गई थी। इसमें इसकी प्योरिटी की भी चेक करवाया जाएगा कि ये वास्तव में प्योर आर्मी रम है या ये नकली शराब है। सही आरोपी कहाँ से आ रहा था और पता चल रहा है कि इसमें आर्मी की सील भी थी। ये सोनीपत हरियाणा से आ रहा था और इससे जो पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आई है उसका बताना है कि ये आपका होममेड टाइप की इसकी शराब है, इसलिए इसकी जाँच कराया जाना आवश्यक है, क्योंकि पिछले बार भी CSD की रैपर लगा हुआ ही पकड़ी गई थी और इस बार भी पकड़ी गई। इसकी अब गहनता से जांच कराई जाएगी। थैंक यू सर। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का?
बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। रामनगर में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप बाइक और एक डंपर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। रामनगर काशीपुर रोड पे अज्ञात वाहन से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे द्वारा सबको कब्जे में लेकर मोर्चे रखवाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा चुकी है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या संज्ञान में आया कौन सा वाहन था? अभी तक जानकारी नहीं हो गई। अज्ञात वाहन से टक्कर होना प्रकाश में आया है। सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी की जाए। मामूली सी बात को लेकर जीप सवार युवक ने बाइक सवार युवक पर फायर छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पंजीकृत किया धारा 323, 504 और 307। 17 जनवरी को दोपहर 1 बजे के लगभग गाबा चौक में फायरिंग की सूचना हमें प्राप्त हुई। इसके बाद तुरंत पुलिस वहाँ पे मौके पर पहुँच गई थी। इसको संज्ञान में लेते हुए हमने कोतवाली रुद्रपुर में धारा 323, 504 और 307 में तुरंत मुकदमा भी पंजीकृत किया था। इस घटना को अनावरण हेतु हमने तुरंत टीमें भी गठित कर दी थी और इनके द्वारा कल रात्रि में अभियुक्त गुरबाज सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो घटना हुई इसका मुख्य कारण ये रहा कि रोड रेज जिसे कहते हैं कि आपस में गाड़ी पास कराने को लेकर इनमें पहले विवाद हुआ। इसके बाद बहसबाजी के बाद हाथापाई हुई और इसके बाद गुरबाज सिंह द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। तो इसमें हमने लाइसेंसी रिवॉल्वर जो है इसका बरामद कर लिया है। इसके अलावा घटना में जो गाड़ी थी उसको भी हमने सीज कर लिया है। ये जो घटना घटने के बाद हमने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए तो इसमें शीघ्र अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके लिए मैं टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। किच्छा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत परिवहन विभाग की टीम ने ट्रक एवं बस चालकों को जागरूक किया। इस दौरान दर्जनों निजी बस चालकों ने नेत्रों एवं HIV की निःशुल्क जांच करवाई। साथ ही ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन कार्यालय में ARTO विपिन कुआ सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने ट्रक चालकों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। 5-6 सालों में कंसेप्ट बहुत बदल गया है। अब जो चलान अधिकतर आपके होंगे वो होंगे रोड सेफ्टी। यहाँ पे ARTO BK सिंह जी आए हुए थे। उन्होंने जो सड़क सुरक्षा अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत जो भी स्टाफ था हमारा इनको सबको जागरूक किया और उसकी सारी जो भी उसकी नियम है वो सब समझाए गए और उन सब चीज़ों का पालन करने के लिए इनको सबको अवगत कराया गया। ये आज हम लोग ड्राइवर्स के लिए सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए आज का कार्यक्रम है और साथ में स्वास्थ्य जांच उनका, क्योंकि सेहत सड़क की भी सेहत अच्छी रहे और लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए स्वास्थ्य जांच का शिविर हम लोगों ने आयोजित किया है। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जो ड्राइवर्स हैं उनका जनरल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और साथ में उनके आँखों की जांच कर रहे हैं। साथ में HIV टेस्टिंग की सरकारी अस्पताल की तरफ से टीम आई है जो लोग उनके HIV टेस्टिंग कर रहे हैं और उनका ब्लड शुगर की जांच कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की जांच हो रही है, ब्लड प्रेशर उनका जांच किया जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं हम लोग निःशुल्क टाटा मोटर्स के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो हमारी स्वयंसेवी संगठन है वो ड्राइवर्स के लिए उपलब्ध करा रही है। आज यहाँ ट्रांसपोर्ट यूनियन है, यूनियन के प्रांगण में ही आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें सड़क परिवहन विभाग जो है उन्होंने भी सहयोग किया है। उनकी तरफ से भी ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया। 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन हो गया है। इसके अंतिम दिन अल्मोड़ा पुलिस ने भारी वाहन चालकों का स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण करवाया। साथ ही स्कूली बच्चों में यातायात सुरक्षा नियमों की जागरूकता हेतु पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई, जिसके विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।